这样，既然如此，就给他一个惊喜吧。萧炎回来了。 तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें स्काई बर्निंग दोची रिफाइनिंग पैगोडा का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम शोयन और बाकी सभी को देखते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एल्डर हे बाकी सभी को उनके की गई हरकत के लिए पनिशमेंट दे रहे होते हैं। और उनकी दी गई पनिशमेंट को सुन के लीना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद एल्डर हे आगे बोलते हुए कहते हैं कि लिएफे, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट के रूप में तुम्हें 10 दिनों की फ्लेम एनर्जी को एज अ फाइन भरना होगा। और अगर तुमने 3 दिनों के अंदर इस फ्लेम एनर्जी को नहीं भरा तो तुम्हें भी स्काई बर्निंग दोची रिफाइनिंग पैगोडा के अंदर दोबारा कभी नहीं घुसने दिया जाएगा। और इस पनिशमेंट को सुन के लिएफे मन ही मन गुस्सा होने लगती है। जिसके बाद एल्डर हे शोयन से आगे बोलते हुए कहते हैं कि शोयन, कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो, इसलिए तुम्हें भी थोड़ी सी पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हें भी 5 दिनों तक की फ्लेम एनर्जी को एज अ फाइन भरना होगा। और ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, तुम दोबारा से ऐसी हरकत स्काई बर्निंग दोची रिफाइनिंग पैगोडा के अंदर नहीं करोगे। और शोयन की पनिशमेंट को सुन के लिएफे एल्डर हे से कहती है कि एल्डर हे, आपने शोयन को इतनी कम पनिशमेंट क्यों दी है? आफ्टर ऑल शोयन ने भी तो किसी को मारने का क्राइम किया है, और ये चीज़ भी स्काई बर्निंग दोची रिफाइनिंग पैगोडा के नियमों के खिलाफ है। और मैं इस बात के लिए आपकी कंप्लेन कर सकती हूँ। और लिएफे की ऐसी बातें सुन के एल्डर हे लिएफे से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा डिसीज़न पसंद नहीं आया तो तुम प्रिंसिपल के पास भी जा सकती हो। और रही बात कंप्लेन करने की, तो तुम्हारे पास कंप्लेन करने के लिए भी फुल फ्रीडम है। तुम कभी भी जाके मेरी कंप्लेन कर सकती हो, लेकिन ऐसा करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में याद कर लेना। और ऐसा बोल के एल्डर हे वहाँ से जाने लगते हैं। और उनके जाने के बाद शोयन भी दोबारा से कल्टीवेशन करने के लिए जाने लगता है। और उसे जाता हुआ देख के लिएफे उसके पास आती है और उससे कहती है कि शोयन, आज जो यहाँ पे हुआ है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। और एक दिन वो आगे बोल ही रही होती है कि तभी शोयन उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बस आज इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम एक लड़की हो, और अगर तुम एक लड़का होती तो मैं तुम्हारा वो हाल करता जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। और उसे जाता हुआ देख के लिएफे अपने मन में सोचते हुए कहती है कि शोयन, आज जो कुछ भी हुआ है मैं इसका बदला तुमसे एक दिन लेके रहूँगी। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जानन एकेडमी के सभी ग्रेट एल्डर्स एक साथ बैठ के किसी बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं। और उनका ये डिस्कशन फॉलन हार्ट फ्लेम के ही ऊपर होता है। और उन सभी एल्डर्स को ग्रेट एल्डर बताते हुए कहते हैं कि अभी हाल ही से इस क्रिएचर को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और इसकी हरकतें और भी ज़्यादा अजीब होती जा रही हैं। साथ ही साथ ये बार बार अपने अटैक से हमारे फॉर्मेशन को तोड़ना चाह रहा है, और इसका एक के बाद एक अटैक और भी ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये बीस्ट स्काई बर्निंग दोची रिफाइनिंग पैगोडा को तोड़ के सभी के सामने आ जाएगा। जिसके बाद वो उन सभी से आगे बोलते हुए कहते हैं, और अगर हमने इस मैटर को ध्यान से नहीं संभाला तो ये बीस्ट आगे चल के हमारे पूरे जानन एकेडमी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और इससे पहले कि वो दिन आए, हमें इस प्रॉब्लम को किसी न किसी तरीके से सॉल्व करना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।